बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कलेजी की ऐसी रेसिपी जो शायद ही आपने कभी रेस्टोरेंट या किसी होटल से या फिर किसी भी शादी हॉल से इस स्टाइल में, इस टेस्ट में चेक की हो। तो ऐसी परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होंगे, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड किया है जी तकरीबन 1 kg कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी ऐड करते वक्त आपकी जो आंच है, जो फ्लेम है, वो फुल होना चाहिए। यही सबसे बड़ी टिप है। कलेजी को जब भी आपने ऐड करना है किसी पैन में तो आपकी जो आंच है वो फुल होनी चाहिए, स्लो फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना। अब जी चिकन की स्मेल को रिमूव करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। हल्की आंच पे नहीं पकाना, तेज़ आंच पे इसको फुल आंच पे पकाना है। जितनी फुल आंच पे आपको पकाएंगे उतनी ही अच्छे से ये पकेगी। अदरवाइज़ अगर आप स्लो आंच पे पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और घुल जाएगी। आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। देखिए अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं तो इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हमने बड़ी इलायची ऐड कर दी है। अब मज़ीद इसके कलर को बेहतरीन करने के लिए, इसके टेस्ट को बेहतरीन करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इस लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, यानी 4 से 5 मिनट तक पहले इसको हमने कुक किया है और 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज बारीक शेप में होना चाहिए, स्लाइस कटिंग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, ना कि हमने उस प्याज को गलाना है। तो इसी वजह से प्याज जो है वो बिल्कुल चॉप, बिल्कुल छोटी शेप में होना चाहिए। अब मज़ीद इसके पानी को खुश करेंगे और इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पे कलेजी को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी जो है वो भी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन 1 से 2 बड़े टमाटर। इसको बारीक चॉप कर लिया है क्योंकि हमने इसके मोटे पीसेस नहीं ऐड करने, प्याज की तरह इसको भी बारीक चॉप किया है टमाटर को। और टमाटर ऐड करने के बाद मज़ीद इसको कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हीं खुश्क मसाला जात के जो टेस्ट है वो इस चिकन कलेजी से निकल के आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे जी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने इसके अंदर अभी तक नमक ऐड नहीं किया। नमक बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे क्योंकि अभी नमक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। यही मेन टिप है जी, नमक एट अ टाइम यानी पहले ऐड नहीं करना होता। अब इसके मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी हाफ़ कप दही। इसको अच्छे से फेंट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दही से इसका जो टेस्ट है, इस कलेजी का टेस्ट है, वो एक नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा निकल के आता है। इसी वजह से दही मस्ट है। दही ऐड करने से अभी इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो गया है। पानी को अभी खुश करेंगे लेकिन उससे पहले इसके अंदर जाएंगे जी कुछ और मसाला जात। यहाँ पे दिया है जी तकरीबन थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। इस स्टेज पे ही ऐड करनी है। हरी मिर्च का जो टेस्ट है, जो अरोमा है, जो फ्लेवर है वो अभी निकल के आएगा, ना कि अगर आप स्टार्टिंग में ऐड कर देते हो तो वहाँ पे ज़रूरी था। अभी इस स्टेज पे दही और धनिया का टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी के अंदर। इसी वजह से बिल्कुल लास्ट पे हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड की है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर निकल के आ रहा है। अब इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड करेंगे जी तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन का रस। लेमन का रस इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे जी बिल्कुल लास्ट पे नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि कलेजी का जो जायका है वो थोड़ा नमकीन होता है। तो नमक आपने बिल्कुल पूरा रखना है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। पानी सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर के अंदर इसको करेंगे जी डिश आउट। इस शेप में आपने कभी भी कहीं से भी कलेजी की ऐसी रेसिपी किसी भी होटल से, किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी शादी हॉल से खाई हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मज़ीद इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए, बहुत ही फाइनल लुक खूबसूरत करने के लिए इसकी गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए और कटे हुए अदरक के साथ। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसकी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बिल्कुल बहुत ही मज़े की बनी है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।